निकलने में डर है भाई। रात को निकलने में डर लगता है। हाँ डर तो लगता है तो अपना ये जो पाई मेरा है ये मतलब सुनने पर डर लगता है ना। मैं तो इतना निकलती नहीं वैसे। कभी डर लगता है ऐसा लड़की के पीछे बैक साइड में तो रहते ही हैं तो डर तो लगेगा, डर लगता है। हाँ रात में कोई जल्दी से हम लोग उतरते नहीं। तो जुआरी कौन है? पब्लिक ही तो है। हाँ। मैं और आप ही तो हैं। अगर हम ही नहीं करेंगे तो कौन होगा? दिल्ली के कालकाजी में बना आशा किरण अपार्टमेंट, ये वही अपार्टमेंट है जहां पर कुछ दिनों पहले अभी भूमिहीन कैंप में जो बिल्डोजर कार्रवाई हुई थी उसके बाद यहाँ पर 1500 से ज्यादा जो लोग हैं झुग्गीवासी हैं उनको यहाँ पर फ्लैट दिए गए हैं, वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। एक बड़ी खबर आज हम आपको पंजाब केसरी में दिखाएंगे जहां पर आप सुनकर खुद हैरान हो जाएंगे। एक बार तस्वीरें दिखला देता हूं मैं आपको। पहले यहाँ पे एक बार तस्वीरें दिखलाइए। यहाँ पे खासतौर पे लिखा हुआ है कि धूम्रपान निषेध है, तंबाकू जो क्षेत्र है वो मुक्त है, इस इलाके में किसी भी तरह का जो सेवन है वो यहाँ पे नहीं किया जाता। लेकिन हम आपको एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन क्या है वो हम आपको तस्वीरों में दिखलाएंगे और उसमें दिखलाएंगे कि इस फ्लैटों के अंदर कुछ ऐसे भी फ्लैट है जो अभी बिके नहीं है, जो हालांकि खाली पड़े हुए हैं। और एक बार तस्वीर दिखला दीजिए, हाथ में शराब लेकर के देखिए, जहाँ पे खासतौर पर लिखा हुआ है धूम्रपान निषेध है वहीं पे भाई साहब शराब पी करके हाथ में दारू की बोतल लेके खुलेआम दिन दहाड़े यहाँ पे घूम रहे हैं। इधर दिखला दीजिए, प्रिंस इधर दिखा दो, प्रिंस इधर दिखा दो। इसके बाद आपको बता दूं कि हमारे पास एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन हुआ है जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि अंदर जो बिल्डिंग है जहां पर अभी फ्लैट बने हुए हैं, कुछ लोगों को अलॉट किए गए हैं, लेकिन ये अंदर एक नशे का अड्डा बन चुका है। आपको बता दें कि हम जब अंदर गए थे हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, उसमें एक साफ तौर पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर खुलेआम नशा चल रहा है, खुलेआम सट्टा चल रहा है, यहाँ पे लोग जुआ खेल रहे हैं। और ये वही अपार्टमेंट है जो भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने मिल करके इन लोगों को दिए हैं, जो अपना आशियाना बना करके, जिनका आशियाना छिन गया था उनका आशियाना बना दिया गया है। आप एक बार पूरी वीडियो देखिए और अंदाजा लगाइए कि इस इलाके में इन लोगों को झुग्गी के बदले इन मकान दिए गए हैं, बड़े बड़े फ्लैट दिए गए हैं, लेकिन फ्लैटों को धूमिल कर रहे हैं। इन फ्लैटों में नशे का व्यापार चलाया जा रहा है, कैसे चलाया जा रहा है इस वीडियो में आप देखिए। और इसके बाद हम कुछ लोगों से भी जुड़ेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि लोगों का क्या कुछ कहना है। अपार्टमेंट में रहते हो जो सरकार द्वारा दिया गया है, लेकिन इस इलाके में ही कुछ नशेड़ी है जो नशे का अड्डा बना करके यहाँ पे दिन भर नशा करते हैं। हाँ वो जो खाली रहता है उसी में करते हैं नशा। डर लगता है यहाँ पे? डर लगता है, रात को निकलने में डर है भाई। रात को निकलने में डर लगता है। हाँ डर लगता है। यहाँ पर इसी कारण यहाँ पे चोरी की वारदातें, जो मर्डर हो जाते हैं इस तरह से। हाँ तो मर्डर तो एक हुआ था हमारा, सुनी थी, मैं भी दवा लाने गई थी तो आई तो सुनी थी कि एक बच्चे को वो अंदर बंद कर दिए, और बंद कर बाथरूम में मुंह में पन्नी भर दिए थे, सारे मुंह में लपेट रखे थे सब, और उसको जला दिए भैया। और इतना बड़ा डिब्बा ले रखे थे, जला के उसके ऊपर चुहा रहे थे, वो न भाग पा रहा, हाथ भी बंद कर दिए, अब उसको जला दिए। क्या लगता है कि इतना ये एक नशे का अड्डा बना दिया इस अपार्टमेंट को, यही एक बड़ा कारण है कि यहाँ पे क्राइम बढ़ रहे हैं? हाँ डर तो लगता है तो अपना ये जो पाई मेरा है ये मतलब सुनने पर डर लगता है ना। हाँ जी ठीक है, दादी से हम पूछ लेते हैं, आप यहीं पे रहते हैं? जी। यहाँ पे मैंने देखा कि अभी पीछे अभी दिन का वक्त है और इसमें ही लोग शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। आप लोग जब रात को निकलते होंगे किसी कारण के लिए, कभी डर लगता है? मैं तो इतना निकलती नहीं वैसे। कभी डर लगता है ऐसा लड़की के? पीछे बैक साइड में तो रहते ही हैं। डर लगता है। अच्छा, यहाँ पे कोई पुलिस उलिस आती है देख रेख करने के लिए? नहीं देखा बिल्कुल भी नहीं। एक बार इधर से घूम के चला जाता है। अरे दादी, घर में बेटियां भी होंगी, बहुएं भी होंगी, अब इस तरह का यहाँ पे लोग माहौल रहता है, कितना डर लगता है यहाँ से निकलने में? डर तो लगेगा, डर लगता है। हाँ। पुलिस उलिस समझ नहीं आती है, पेट्रोलिंग नहीं करती? वो तो एक बार राउंड मार के चला जाता है। एक बार मारते चलाते, लेकिन अभी तो मैं दिन में देखा, दिन में ये हाल है तो रात में क्या होता होगा? क्या होता चिल्ला चिल्ली ऐसी। ठीक है, क्या बोल रही हैं आंटी आप? रात में कोई जल्दी से हम लोग उतरते नहीं। उतरते नहीं, डर लगता है इसीलिए? डर तो लगता ही है, जब इतने उठी खड़े रहते हैं, दो चार लड़का, कोई अच्छा भी रहता कोई बुरा भी रहता, पिए खाए रहते हैं। फिर पीछे देखा बोतलें पड़ी हैं शराब की, लोग वहाँ पे सट्टा खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ऊपर से फेंक देते हैं, शराब की बोतलें फेंक देते हैं। अब रात को आप निकलते हैं, यहाँ पे घर में बच्चियां भी होंगी, डर लगता है आपको? सभी का डर लगता है भाई, हमारे भी लड़के का और कोई है, सभी का डर लगता है, सभी का डर लगता है, ये तो है ही है ना। तो देखिए, कितना भी दे दो कम पड़ ही जाएगा। नहीं वो बात ठीक है, घर सरकार ने दिया है, लेकिन हमें पीछे जरा घूम करके आया, मैंने पीछे देखा लोग नशा कर रहे हैं, लोग दारू पी रहे हैं। फिर नशा हम करें तो हमारी गलती है ना। जो भी कुछ हो रहा है गलत, नशा कौन कर रहे हैं? सरकार फ्लैट आपको दे रही है रहने के लिए यहाँ पे, लेकिन इस तरह से एक जुआरी को अड्डा बन जाता है, शराबी को, नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है। जुआरी कौन है? पब्लिक ही तो है। मैं और आप ही तो हैं।
अगर हम ही नहीं करेंगे तो कौन होगा? तो पब्लिक यहाँ पे पुलिस आती है पेट्रोलिंग के लिए रात को? आती कभी कभी तो आती। कभी कभी आती है, लेकिन मैं दिन में घूमा, दिन में ये हाल है तो रात को क्या हाल होता होगा? नहीं, इतना भी बुरा नहीं है जो जितना बता रहे हो आप, जैसे इतना बुरा हाल नहीं है। हाँ, कुछ तो है, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम है सीलन विलन का, ये तो होता ही है। अच्छा, घर में बेटी बच्चे या बहन होंगी, घर से निकलने में इस तरह डर लगता है? क्योंकि यहाँ पे मैंने आमतौर पर देखा है, क्राइम ग्राफ यहाँ पे काफी ज्यादा है। यहाँ पे आए दिन कभी चक्कू चल जाते हैं, कभी मर्डर हो जाता है। वो तो है ही, पर ऐसा ही नहीं कि डर का माहौल है, घर से बाहर नहीं निकल रहा, ऐसा नहीं है। इतने को इतना बना के बोलना बस, और कुछ नहीं। बाकी ठीक है, बाकी नए जगह है, नए तरीके से है। लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अगर सरकार को फ्लैट रहने के लिए दे रही है तो साफ सुथरा रखना, नशा मुक्त रखना, क्योंकि जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं नशा मुक्त के, और धूम्रपान नहीं करना, इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं, देखे हैं मैंने। तो जिम्मेदारी बन जाती है आप लोगों की खुद की। बिल्कुल बनती है यार। अब ये चीज माहौल कौन बिगाड़ता है? पब्लिक बिगाड़ता है। पब्लिक कौन है? हम ही है। और मैं ही अगर ऐसा नहीं, मैं ही सब आपको बदतमीजी से बात करूं तो आप मेरा संस्कार सोच लोगे कैसा है। मैं ही अगर वहां बैठा और मिल जाऊं कुछ गलत करते हुए तो मैं ही तो बिगाड़ रहा हूँ ना, तो पब्लिक ही बिगाड़ती है। तो हमें ही समझना पड़ता है कि जो चीजें। कुछ लोग ऐसे भी हैं इन पूरे फ्लैटों को साफ सफाई रखने का पूरा अहम योगदान दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, साफ सफाई ध्यान नहीं से रख पा रहे। जो आप जिस आपने बताया जो पीछे नशा कर रहे हैं वो भी आप लोगों के फ्लैटों में से रहने वाले लोग हैं। कोई बाहर से भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सब यहाँ के लोग इतने नशेड़ी नहीं है। गार्ड तो बाहर बैठे पूछते नहीं है कि अब गार्ड का काम जो है उस गार्ड के तरीके से करने दोगे तो काम करेगा ना, उसमें दखलंदाजी करोगे तो नहीं होगा। तो गार्ड हम जैसे किसी को पकड़ लिया, कैसे पकड़ लिया, वो गलत है ना, वो तो अच्छे के लिए कर रहा है। वो तो सब कुछ अपने पे ही होता है। और आप जैसे गंदगी बोल रहे हो, मैं अपना घर साफ रखूंगा, तुम अपना घर साफ रखो, वो तो पूरा फ्लोर साफ हो गया ना। ठीक है। तो देखिए, आपको बता दें कि इस इलाके के मात्र 200 मीटर की दूरी पर गोविंदपुरी थाना लगता है, और थाने से 200 मीटर की दूरी पर ही ये आशा किरण अपार्टमेंट है। और इस अपार्टमेंट के पीछे जो अभी कुछ फ्लैट है वो खाली पड़े हैं, उन फ्लैटों में खासतौर पर नशेड़ियों का अड्डा लगता है। हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है जो हमने आपको दिखाया। उस स्टिंग ऑपरेशन में साफ दिख रहा है कि दिन का वक्त लगभग 2 बज रहे हैं, और 2 बजे में ही कुछ लोग हैं जो वहां पर नशा करते हुए पकड़े गए, देखे गए हैं। कुछ लोग हैं वहाँ पे जुआ खेल रहे हैं, और कुछ लोग हैं वहाँ पे सट्टा खेलते हुए भी तस्वीरों में कैद हुए हैं। तो आप समझिए कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे पुलिस तो आती है पेट्रोलिंग के लिए, लेकिन बावजूद खाना पूर्ति करती है, एक राउंड मारती है, उसके बाद चली जाती है। और लेकिन समझिए कि दिन में ये हाल है, और रात में किस तरह हाल होगा। कुछ महिलाओं से भी हमने बातचीत करी, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि इस तरह से ये लोग नशा करते हैं, जिसकी वजह से इस इलाके में क्राइम का रेट है वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाता है। रात को निकलने में बच्चों को, रात को निकलने में महिलाओं को खासतौर पर दिक्कत होती है। दिन में जब छात्राएं आती हैं स्कूलों से, उनको भी डर लगता है, और सीधा जब अपने घर पे आते हैं और घर पे अपने आप को पैक कर लेते हैं। तो ये समझिए कि इस अपार्टमेंट को हालांकि दिल्ली सरकार और भारत सरकार ने मिलकर के उन झुग्गीवासी को दिया है, और इनके घर पे छत पे एक आशियाना दिया है इसे बरसात से और गर्मी से बचने के लिए। लेकिन समझिए कि किस तरह से इन झुग्गी वालों को ये फ्लैट तो मिल गए हैं, लेकिन बावजूद इन फ्लैटों को फिर झुग्गी बनाने के जो तरफ है ये लोग भर चुके हैं, और इस तरह से इन फ्लैटों की जो हालत है वो बेहद खराब हो चुकी है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की भी कहीं ना कहीं लापरवाही होती है, क्योंकि पेट्रोलिंग होती है, लेकिन बावजूद उन नशेड़ियों पे खास तौर पे अंकुश नहीं लग पाता। उन नशे लोगों का जो ऑफ कैमरा लोगों ने ये भी बताया कि अंदर के ही कुछ लोग हैं जो नशे का व्यापार भी करते हैं, लेकिन नाम खुलासा नहीं करा। तो आप समझिए कि इलाके में ही रह रहे हैं, पुलिस पेट्रोलिंग होती है, लेकिन बावजूद उन पे अंकुश नहीं लगा पाया, और दिन दहाड़े ये हो रहा है। तो रात को क्या कुछ होता होगा ये आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेशक सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।